जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका लोगों का अपने चैनल में। हमने आप लोगों से कहा था कि ग्रामर फाउंडेशन हम बैच लेके आएंगे, तो आज उसका हमारा वीडियो 1 है और सबसे पहला टॉपिक हमने चालू करा है नाउन का। तो नाउन का ये वीडियो हमारा केवल इंट्रोडक्शन मात्र है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप अपने आप को जज करने का प्रयास करिएगा कि हमको कितना आता था पहले और इस वीडियो को हमने कहां तक सीखा। और ये हमारा वादा है, जिसको ग्रामर एकदम बेसिक से नहीं आती हो, मतलब काखा गागा भी नहीं आता हो ग्रामर का, हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एक सांस में देख लेते हैं। बस देखिएगा कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज कि नाउन को पहचानते कैसे हैं। वो वाला पहचाना अलग होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नहीं सॉरी ना, हम तो परिभाषा बोल गए नाउन की छोटे वाली, चलिए कोई नहीं। उसके बाद देखने का प्रयास करेंगे कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब कि जीरेंट में, इन्फिनिटिव में और पार्टिसिपेंट से रिलेशन बताने का प्रयास करेंगे नाउन का। अब जब पूरा वीडियो देखेगा तो आपको अपने आप रिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद प्रयास करेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होता है। आप लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, और इसकी अगर फ्रेज की और क्लॉज की अच्छे से हमको नॉलेज नहीं है तो हम कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे कॉम्प्रीहेंशन में और पैराजम्बल में नंबर इसीलिए गलत होते हैं। अब बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की। अब हम समझेंगे, जिसमें सीखेंगे डब्ल्यूएच कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद पिनेक, सबसे बाद में बात करते हैं हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स की। उसके बाद कम से कम हम लोग 30 से 35 एग्जाम्पल इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड देख लेंगे, जिससे आपके टॉपिक क्लियर तो होंगे ही, इनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब जितना हम सिखाएंगे उतना सीखने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉपी पेन को उठा के कतई नहीं बैठेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कॉपी पेन चलाना गैर कानूनी होता है। सबसे पहले सीखने का प्रयास करेंगे हम, एकदम बेसिक से लड़के को लेकर चलेंगे, मतलब बेसिक से हमारे भाई को लेकर चलेंगे। इस भाई बहन को बेसिक्स तक नहीं आता होगा वो सिखाने का प्रयास करेंगे, एकदम नहीं आता होगा हम सिखा देंगे। बस आप लोग पेशेंस रख के, विश्वास रख के देखते रहिएगा। देखिएगा, सभी कंपटीशन में हमारा फंडामेंटल बेसिक तो वही होता है, बट अगर थोरोली बात करें डिफेंस एग्जाम के लिए हमारी क्लास मोस्ट ओरिएंटेड है। अगर बात करें नाउन की, देखिएगा अब नाउन को आप लोगों ने पढ़ा है नेमिंग वर्ड से, जेन्युइन सी बात है। अगर आप जो जहां भी जाते हैं कहते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड। एक्चुअल मतलब समझने का प्रयास करें कि नेमिंग वर्ड होता क्या है। हल्का सा कॉन्सेप्ट बस यहां से हम उठाते हैं सफिक्स प्रीफिक्स का, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। देखिएगा कि हमने जैसे यहां पे कोई वर्ड लिख दिया, यहां पे हमने कोई वर्ड लिख दिया, उस वर्ड के पीछे जो कुछ भी ऐड होता है इसको कहते हैं सफिक्स। और अगर वर्ड मतलब वर्ड के शुरुआत में हमने कुछ ऐड कर दिया आके, तो ये होता है प्रीफिक्स। अब आपने क्या, ये क्या बता रहे हो, आप सीखने का प्रयास करिए। हमने कहा अगर किसी वर्ड के, जैसे हमने कहा ब्यूटी मानो लिखा है हमारा, और ब्यूटी के आगे हमने फुल लगा दिया आके, तो ब्यूटी तो हमारा पहले ही था, फुल लग गया आके, तो फुल हमारा हो जाएगा सफिक्स। हम जानते हैं आप लोगों को ये आता है, बट जो बताएंगे वो शायद ना आता हो, बट हमने अगर देखते रहते होंगे वीडियो चल गया होगा पता। देखिएगा अब जैसे एक हमारा नाउन का सफिक्स होता है यार, इसका मतलब होता है मेरे भैया वाला या वाली। हम सिखा रहे हैं कि नाउन का एक सफिक्स हमारा होता है यार, इसका मतलब होता है वाला या वाली। अब जैसे हमने आप लोगों से कहा, जब भी आप लोग किसी वर्ब के बाद में ईआर लगा दोगे या ओआर लगा दोगे, तो इसका मतलब हो जाता है वाला या वाली। हम एग्जांपल देते हैं, आप लोग तब सीखेंगे। जैसे हमने कहा स्पीक, तो स्पीक का मतलब तो होता है मेरे भाई बोलना। हमने कह दिया यार तो हो गया स्पीकर, तो स्पीकर का मतलब मेरे भाई हो जाएगा बोलने वाला। समझ पाए आपने कहा। हमने कहा टीच, तो टीच का मतलब तो होता है मेरे भाई पढ़ाना, और टीचर कह दिया तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ाने वाला। क्लियर हो गया, धीरे धीरे होगा, चिंता ना करो। हमने कहा लिसन, तो लिसन का मतलब तो होता है सुनना। अब हिंदी नहीं लिखेंगे बार बार, तो लिसनर का मतलब मेरे भाई हो जाएगा सुनने वाला। समझ पाए, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल। अब देखो, अच्छा हम बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, तो हम स्पीकर हो गए। आप लोग सुन रहे हो मेरी बात, तो आप लोग लिसनर हो गए। भाई जिसके मुंह से आवाज आती है वो होता है स्पीकर, और जिसके कानों में आवाज जाती है वो होता है लिसनर। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हम बोल रहे हैं, तो आप लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, और आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग हो गए लिसनर और हम हो गए स्पीकर। इतना समझ में आया, तो आपने कहा हाँ। अब मेरी बात सुनिएगा,
अगर हम स्पीकर हैं तो आपने कहा अगर लिसनर ने कोई बात बोली है, अगर लिसनर ने कोई बात बोली है मतलब अगर हम कोई बात बोले और उस बोली हुई बात की चित्र या इमेज आपके दिमाग में आती है, उसको कहते हैं नाउन। पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई नाउन की, हम फिर बताएंगे, चिंता ना करो। अगर हमने कोई बात बोली है, उस बोली हुई बात की इमेज अगर आपके दिमाग में आती है, माइंड में आती है, उसको कहते हैं नाउन। अब सीखने का प्रयास करो। अब जैसे हम कोई बात बोलेंगे, अगर उस बोली हुई बात की इमेज आपके माइंड में आती है तो उसको कहते हैं नाउन। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने कहा नरेंद्र मोदी, अब जैसे ही हमने नरेंद्र मोदी बोला वैसे ही आपके दिमाग में इमेज आएगी नहीं है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल, इसका मतलब वो नाउन हो गए हमारे, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने कहा, हमने कहा सन माने सूरज, हम बोल रहे हैं आपके दिमाग में धाय से इमेज आ रही है। हमने कहा मून, तो आपके दिमाग में इमेज आ गई। हमने कहा फोन, रेडमी, चाइना, अमेरिका, इंडिया, फुटबॉल, कैमरा, मैंगो, संतरा, जितने वर्ड हम बोले हैं सारे के सारे के दिमाग में इमेज आपकी आ रही है। मतलब क्या है, अगर हमने कुछ बोला आपके दिमाग में इमेज आ गई, मेरे भाई बहन, उनको कह देंगे ना। कहते कंफ्यूज नहीं ना हो, पक्का बताओ, नहीं कंफ्यूज है ना? अच्छा बताओ। अब जो बात हम बोलेंगे तो उस वर्ड की हमारा नाम होगा। जैसे हमने कोई बात बोली है, हमने मतलब जो स्पीक करा है, अब जो भी हम स्पीक करेंगे जेन्युइन सी बात है कि उसका नाम या नेम होगा। अगर उसका नाम नहीं होगा तो आपके माइंड में इमेज कहां आ पाएगी? अगर उसका नेम नहीं होगा तो आपके माइंड में इमेज नहीं आ पाएगी। प्रैक्टिकल देख लो। हमने कहा ही, तो ही क्या कुछ वर्ड होता है क्या? इसकी आपके दिमाग में इमेज आई? आपने कहा नहीं, इसका मतलब ये नाउन तो नहीं होगा। जो जिस बोली हुई बात की इमेज आपके दिमाग में आएगी, अभी हमने सिखाया कि जब हम कोई बात बोलेंगे अगर उस बोली हुई बात की इमेज आपके दिमाग में आएगी वो होगा नाउन। बट अगर आपके दिमाग में उसकी इमेज नहीं आएगी तो वो तो नाउन होगा नहीं। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, हमने कह दिया चूचू, तो क्या आपके दिमाग में इमेज आई? आपने कहा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई बात बोलेंगे इसका मतलब उसका कोई ना कोई नाम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपने कहा बिल्कुल। अगर जो बात हम बोलेंगे उसका कोई ना कोई नाम होगा और उसी नाम को ही तो कहते हैं नेमिंग वर्ड, जो बचपन से रटते चले आ रहे हैं हम कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। बट नेमिंग वर्ड क्यों होता है आपको चला आज पता क्यों? क्योंकि नेमिंग वर्ड वही तो होंगे जिनका नाम होगा, और जिनका जिनका नाम होता है उनका उनके दिमाग में हमारी इमेज आती है। भाई जिनका हमको नेम पता होगा, जेन्युइन है कि जिनका हमको नेम पता होगा उन्हीं की तो हमारे माइंड में इमेज आएगी। आपने कहा बिल्कुल। भाई जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो इस दुनिया में होता ही नहीं है, तो सगेसियस सी बात है उसकी उसकी दिमाग में हमारी इमेज नहीं आएगी, और जिसकी इमेज नहीं आएगी वो नाउन नहीं होगा। चला पता? तो आपने कहा अब चल रहा पता। अब देखो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमने कहा एयर क्या है, तो आपने कहा एयर हमको पढ़ाया तो गया है नाउन है, बट आपके कॉन्सेप्ट से तो हमारे दिमाग में एयर की इमेज तो आती नहीं है। इसका मतलब मेरे भैया एयर नाउन नहीं होगा। नहीं नहीं, अब सीखो। हमने कहा मेरे भाई एयर को हम लोग एयर को हम लोग टच तो नहीं कर पाते हैं, तो आपने कहा नहीं बिल्कुल नहीं टच कर पाते हो। एयर को हम लोग क्या हमने कहा था, एयर की हमारे दिमाग में इमेज तो आती नहीं है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल नहीं आती है। बट मेरे भाई अब कतई बेसिक जाते हैं। हमने कहा एयर को फील तो कर सकते हो आप, तो आपने कहा हाँ फील तो कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जिसको हम हमारे दिमाग में इमेज आएगी तो वो नाउन होगा, और जिसको हम फील कर लेंगे वो भी हमारा नाउन होगा। चला पता? सेकंड हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जिसको हम लोग फील कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दें हम आपको, हमने कहा आप लोगों से साउंड, क्या साउंड को आप लोग टच कर पाते हो क्या? तो आपने कहा नहीं, बट फील कर लेते हो कि नहीं? तो हाँ, तो नाउन हो गया हमारा। जिसको आप लोग अपने दिमाग में इमेज बना पाते हो वो तो होता ही है नाउन, बट जिसको हमारा शरीर फील कर पाता है उसको भी कह देते हैं नाउन। अभी बेसिक लेके चलो, अभी जब एग्जांपल बताएंगे तो एकदम कैप्टी कोस्ट क्लियर हो जाएगा। चिंता ना करो कतई, इतना आ गया पक्का ना? तो ये बस हल्का डेफिनेशन, हल्का तब अंतर था इसमें। अब सीखते हैं नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। देखने का प्रयास करिए, मन से सिखा देंगे हम। अब सीखो भाई। अच्छा
ये आपको पता होगा कि वर्ब में अगर ER या OR लगाते हो तो वाला या वाली बनता है, इतना जानो। हम यहाँ पे और अच्छे से बताते हैं। अब सीखो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। देखो ध्यान से मेरे भैया, इसको कहते हैं इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। आपने कहा हाँ। अच्छा, हमने लिखा है नाउन इक्विवेलेंट, इसका मतलब नाउन के बराबर। इसका मतलब यही ना होगा कि नाउन के बराबर। देखो मेरे भैया, इसका मतलब हो जाता है नाउन के बराबर। अब हम लोग कंफ्यूज इसमें रहते हैं भाई, जिनको आता है उनकी बात नहीं कर रहे, जिनको नहीं आता है वो सीखो। जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, सीखने का प्रयास करो। हमने कहा कि अगर आप लोग कभी वर्ब में, अच्छा वर्ब को यहां से दो रूपों में समझो। एक हमारी होती हेल्पिंग वर्ब, अभी वहां पे आते हैं बट उसके पहले हल्का सा बेसिक। एक हमारी होती हेल्पिंग वर्ब, एक हमारी होती मेन वर्ब। आपने कहा ये तो पता है बट इसका अंतर नहीं पता हमको, कोई बात नहीं, अभी सीखो। अच्छा एक ही सीखो, जो हम लोग अपनी बॉडी से कर लेते हैं ना भाई, उसको कहते हैं मेन वर्ब, और जो बॉडी से नहीं कर पाएंगे उसको नहीं कहेंगे मेन वर्ब। आपने कहा ये क्या है, हमको आपने कहा नहीं पता। अब सीखो, हमने कहा आप लोग जो अपनी बॉडी से कर लेते हो उसको कहते हैं मेन वर्ब। मतलब क्या है मेरे भैया, जो आपकी डिक्शनरी में होती हैं, जो आपकी डिक्शनरी में वर्ब होती हैं उनको कहते हैं मेन वर्ब। आपने कहा समझ में नहीं आ रहा, अब सुनो। हमने कहा टीच, तो टीच क्या है, टीच हम अपनी बॉडी से ही तो कर रहे हैं, तो आपने कहा हाँ टीच हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। कभी भी इसको हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में रखिएगा आप। जो भी हम लोग अपनी बॉडी से कर लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग मेन वर्ब। समझ में आया। अब देखो एग्जांपल, हमने कहा रीड, आपने कहा हाँ। हमने कहा ईट, आपने कहा हाँ। हमने कहा ड्राइव, आपने कहा हाँ। हमने कहा स्विम, आपने कहा हाँ। मतलब जो भी हम अपनी बॉडी से कर लेते हैं उसको कहते हैं यहाँ के मेन वर्ब। समझ पाए। जब भी हम लोग अपनी बॉडी से कुछ भी काम करते हैं उसको कहते हैं बड़ी बहन, और इसको हम कहते हैं बड़ी बहन, और हेल्पिंग वर्ब होती है छोटी बहन। वो वर्ब की बात है, बाद में बताएंगे। इतना समझ में आया। अब सीखो, हमने सिखाया आप लोगों को कि जब भी हम लोग कभी वर्ब में ING लगा देते हैं ना भाई, तो और कौन सी वर्ब में, मेन वर्ब में मेरे भाई। क्लियर हो गया। जब भी हम लोग कभी मेन वर्ब में ING लगा देते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग आके जीरंड। यहां पे डी करिएगा, टी नहीं करिएगा। कुछ लोग हमें टी कर देते हैं, नहीं नहीं मेरे भैया, डी होता है। जब भी हम लोग कभी मेन वर्ब में आके ING लगा देते हैं, कोई भी मेन वर्ब हो आपकी पूरी ग्रामर में, कोई भी मेन वर्ब हो, अगर उसमें आप लोगों ने ING लगा दिया है उसको कहेंगे जीरंड। एग्जाम्पल देखो मेरे भैया, हमने आप लोगों से कहा रीडिंग, आपने कहा जीरंड, हमने कहा हाँ। ईटिंग जीरंड, हमने कहा हाँ। ड्राइविंग जीरंड, हमने कहा हाँ। स्विमिंग जीरंड, हमने कहा हाँ। मतलब क्या है मेरे भैया कि जब भी हम लोग कभी भी मेन वर्ब में ING लगा देते हैं तो हमारी होती है आके, बोलिएगा, जीरंड होती है। समझ पाए। अभी एग्जांपल देंगे, चलेगा पता। पक्का आ रहा है, इतना धीरे धीरे आ रहा है। अब सीखो, अगर कभी भी हम लोग वर्ब के पहले यहां पे इस जगह, वहां नहीं यहां पे टू लगा देते हैं, दिख रहा है कि नहीं, ना दिखे तो समझ जाना। वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो उसको कहते हैं आके हम लोग इन्फिनिटिव। अगर वर्ब के और किसके, मेन वर्ब के बाद में ING आती है तो हमारी होती है जीरंड, बट अगर पहले टू आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा आगे इन्फिनिटिव। इसी प्रकार एक हमारा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज ज्यादा होता नहीं है, जब हम लोग एडवांस वर्ब पढ़ेंगे तब इसको जान लेंगे। आप ये दोनों सीखो आज, अच्छे से आ गया, पक्का बताओ, पक्का ना, क्लियर। अब इसको भी हटाते हैं और जब एग्जांपल लेंगे तो आपको चल जाएगा पता अच्छे से। अब देखो फ्रेज क्या होती है और क्लास क्या होती है, केवल इंट्रोडक्शन है पूरी ना, मतलब जो नाउन आप लोगों को पढ़ना है आगे चल के उसका केवल एकमात्र इंट्रोडक्शन है। अगर आपको ये नहीं आया तो आगे का चैप्टर समझ नहीं पाओगे आप लोग। अब देखो ये दोनों क्लियर हो गए। अब देखते हैं नाउन फ्रेज क्या होती है और क्लास क्या होती है, समझने का प्रयास करो। फ्रेज और क्लॉज हम लोग करते क्या है कि इसको अच्छे से पढ़ते नहीं है और कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल में कंफ्यूज होते हैं। अब सीखने का प्रयास करो, आज कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। देखो हमने कहा अगर वर्ब जिसके पास है उसको कहेंगे क्लास, और जिसके पास वर्ब नहीं होती है वो हमारा होता है फ्रेज। आपने क्या समझ नहीं पाया, फिर से बताओ। हमने कहता सीखो पहले, फ्रेज के पास कोई भी वर्ब नहीं होगी, बट क्लास के पास वर्ब होती है, इसके पास वर्ब नहीं होती।
और क्लास के पास वर्ब होती है। इतना आया? इतना अगर आ गया तो मजा आ जाएगी भाई साहब। फ्रेज के पास कोई भी वर्ब नहीं होती है और क्लास के पास वर्ब होती है। फिर से एक बार हमारे साथ बोलो, फ्रेज के पास कोई भी वर्ब नहीं होती है और क्लास के पास वर्ब होती है। इतना आया? पक्का बताओ, झूठ ना बोलना। आ गया ना? ठीक, इतना क्लियर हो गया और फ्रेज क्लास भी क्लियर हो गया। अब देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है नाउन का। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। देखो हमने सिखाने का प्रयास करा व्हाट, हु, हुम का जो आंसर देते हैं उनको कहते हैं नाउन। व्हाट का, हु का और हुम का जो आंसर देते हैं आपको उनको कहते हैं नाउन। नहीं समझ में आया? अब एग्जांपल देखो। उसके पहले हम लोग एक रूल हमारा बाकी है, उसको देख लेते हैं। अगर वो रूल आपको आ गया तो एक एग्जांपल, 1 सेकंड आपको लगेगी एक एग्जांपल में, तब मजा आ जाएगी। अब समझो मेरे भैया, यहां देखो हमने कहा एक हमारा होता है एसवीओ कॉन्सेप्ट। ये सबको आता है, इसलिए हमने पहले नहीं बताया था, बट बताना जरूरी है। जिनको नहीं आता होगा तो देखो ध्यान से। हमने कहा एक हमारा होता है एसवीओ कॉन्सेप्ट। यहां देख लेते हैं, एक हमारा होता है एसवीओ कॉन्सेप्ट। देखो भैया, इसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट और इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। बट जो सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ये 2 रूपों का होता है। एक इसको भी कहते हैं नाउन और एक हमारा होता है प्रोनाउन। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी आपका 2 रूपों का हो जाता है, एक होता है नाउन और एक हो जाता है हमारा प्रोनाउन। अब एक चीज सीखिए, हमने इन दोनों को ब्रदर कहा है, ब्रदर। और आपको पता है, हमको क्या पता है भैया? हम देखो, ब्रदर का मतलब तो होता है भाई और ब्रदरन का मतलब तो होता है इंसानियत का भाई। इसका मतलब तो होता है जिससे आपका ब्लड का रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ब्रदर। बट जिससे हमारा ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत लिख देते हैं यहां पे, जिससे हमारा इंसानियत का होता है रिलेशन, उसको हम लोग कह देते हैं ब्रदरन। और हमने आप लोगों को सब्जेक्ट का ब्रदर कहा है ऑब्जेक्ट को। मतलब क्या है कि जो जो आप चेंजमेंट सब्जेक्ट में कर पाओगे वही वही चेंजमेंट आप लोग ऑब्जेक्ट में भी कर पाओगे। समझ में आया? फिर सीखो। हमने कहा एक होती वर्ब, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा 2 रूपों का होता है, एक हमारा होता है नाउन और एक हमारा होता है प्रोनाउन। और इसी प्रकार आपकी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो भी 2 रूपों का होता है, एक हमारा होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। और इन दोनों को हमने ब्रदर कहा है। और ब्रदर का मतलब तो होता है ब्लड का रिलेशन, खून का रिश्ता। और ब्रदर का मतलब तो होता है इंसानियत का। इसका मतलब क्या है? ये दोनों ब्रदर हैं। इसका मतलब जो जो चेंजमेंट आप लोग सब्जेक्ट में कर पाओगे वही वही चेंजमेंट आप लोग ऑब्जेक्ट में भी कर पाओगे। पक्का आ गया? डन? पक्का? कंफर्म है? अब देखो 1 सेकंड के लिए, हमने आपको बताया है कि नाउन को आप लोग इमेज, मतलब नाउन को पहचाने का तरीका क्या है कि नाउन को आप लोग इमेज माइंड वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपने कहा हाँ। टच फील वाला? आपने कहा बिल्कुल अच्छे से। यहां देखो, मेन वर्ब वाला आईएनजी लगाते हैं तो जीरंड बनता है, टू पहले लगाते हैं तो इन्फिनिटिव बनता है। भैया ने बताया था कि फ्रेज में वर्ब नहीं आती है और क्लास में वर्ब आती है। समझ में आ गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन ने क्या बताया था? व्हाट, हु और हुम का जो आंसर दे उसको हम लोग नाउन कहते हैं। अब इनको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे भैया। जितने हमने बताए हैं आपको अगर ना भी याद रहे तब भी आप बना पाओगे, मेरे साथ गारंटी मेरी इस बात की। आप देखने का प्रयास करो। देखो हमने कहा यहां पे काल्स क्या है, तो आपने कहा काल्स तो हमारी वर्ब है और वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? कंफर्म ना भाई? देखो वर्ब के जिनको नहीं आता वो देखने का प्रयास करें, जिनको आता है वो इन सेंटेंस जो लिखे हैं इनमें पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने का प्रयास करें कि इसमें कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पे होम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ जरा, जिनको आता है। हमने कहा वर्ब के पहले क्या आता है, तो आपने कहा सब्जेक्ट।
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक नाउन एक प्रोनाउन। ये मीरा हमारी नाम है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग कह देंगे आके नाउन। ये इनेस का मतलब है नाउन हो जाएगा, समझ जाना मेरे भैया। और देखो कृष्णा लिखा है, नाम होता है कि नहीं? तो आपने कहा इसका मतलब क्या है? ये भी हमारा नाम हो गया, बिल्कुल चला पता। आपने कहा अब हल्का हल्का लेवल बढ़ेगा, देखो ध्यान से। सिलेक्टेड है, आपने कहा सिलेक्टेड तो वर्ब होती है, हमने कहा हाँ बिल्कुल मेरे भाई, ये आपकी वर्ब हो गई। अब देखो हल्का सा लेवल हमने बढ़ाया, केवल हल्का सा। अच्छा, हमने आपको सिखाया था कि फ्रेज के पास वर्ब नहीं होती है, बट क्लास के पास वर्ब होती है। फिर से, फ्रेज के पास वर्ब नहीं होती है और क्लास के पास वर्ब होती है। और उसके बाद हमने सिखाया कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब ये प्रोनाउन को तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो काट दो पक्का। देखो अब जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन होता है, इसका मतलब है कि वर्ब के पहले हम लोग नाउन फ्रेज भी कर सकते हैं और वर्ब के बाद हम लोग नाउन फ्रेज भी कर सकते हैं। क्यों? कि वर्ब के पहले हमारा नाउन आता है, और नाउन आने का मतलब नाउन को हम इतने रूपों में क्वालिफाई कर चुके हैं। जब वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा तो इसलिए वर्ब के पहले हमारा नाउन फ्रेज भी तो आ सकता है और वर्ब के बाद भी हमारा नाउन फ्रेज आ सकता है। बट वर्ब के पहले नाउन क्लास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्लास के पास तो अपने आप में ही वर्ब है, बट फ्रेज के पास हमारी वर्ब थोड़ी ना होती है। भाई जिसके पास वर्ब होती है वो थोड़ी ना वर्ब के पहले आ जाएगी। जिसके पास वर्ब नहीं होती है फ्रेज के पास, वही ना आएगा वर्ब के पहले। समझ पाए? एक बार फिर से देखो, हमने कहा वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, अभी प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं, काट दिया हमने। जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, 2 रूपों का होता है, नाउन का प्रोनाउन का, उसी प्रकार हमारा उसका ऑब्जेक्ट भी काम करता है। बट यहां अगर नाउन को समझने का प्रयास करें तो वर्ब के पहले हमारी जीरंड भी तो आएगी। तो आपने कहा वर्ब के पहले हमारा इन्फिनिटिव भी तो आएगा। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब मेन वर्ब के पहले टू लगा रहता है। जीरंड क्या होती है? जब वर्ब के साथ में हमारे सफिक्स के रूप में आईएनजी लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ना, पक्का। यहां देखो हमने कहा द कैप्टन लिखा हुआ है, सिलेक्टेड वर्ब हो गई। आपने कहा अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? कैप्टन। आपने कहा नाउन हो गया। द क्या हो गया? ये आपका है आर्टिकल। क्या है मेरे भाई? ये आपका आर्टिकल है। यहां देखो हमने कहा द कैप्टन, हमने आप लोगों से कहा द कैप्टन, और यहां पे कैप्टन क्या है? तो आप लोगों ने कहा नाउन है। द क्या है? द हमारा हो जाएगा आके आर्टिकल हो जाएगा। आपने कहा, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अब सुनो ध्यान से, अगर हमारा नाउन होती है बहनिया, नाउन को हम लोग कहते हैं बहन, और बहन के पीछे कोई भी आता है वो उसका भाई आता है। बहन के पहले कोई भी आएगा वो उसका भाई आएगा, और नाउन का भाई हमारा होता है आके एडजेक्टिव। नाउन का भैया होता है, नाउन का भाई होता है, ब्रदर होता है हमारा एडजेक्टिव। अब हल्का हल्का देखो ध्यान से, इसका मतलब ये आपको आर्टिकल तो पता है, बट हमने सिखाया कि नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, इसलिए आर्टिकल तो बाद में होगा। पहले क्या होगा? तो पहले आया होगा आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन कर देते हैं ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ के नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव और नाउन फ्रेज को हम लोग चिपका देते हैं साथ में, तो ये हमारा कहलाता है यहाँ के नाउन फ्रेज। आपने कहा समझ नहीं पाए, हमने कहा चिंता ना करो, अभी बताएंगे फिर से। देखो ध्यान से, हमने कहा आप लोगों से कि आप लोगों का यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लिखा हो, उसके बाद यहाँ पे नाउन लिखी हो, तो वो हमारा हो जाएगा आके नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अब द कैप्टन लिखा है, आपको नहीं पता द क्या है, कोई बात नहीं, इतना सीखो कि नाउन के पहले जो कुछ आता है एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले जो कुछ आएगा एडजेक्टिव होगा, और अगर हम लोग एडजेक्टिव के साथ नाउन लिख देते हैं उसको कह देते हैं आके नाउन फ्रेज। इसलिए कैप्टन तो नाउन था, बट द हमारा हो गया आगे एडजेक्टिव, और द कैप्टन हो गया आके नाउन फ्रेज। अब देखो द टीम लिखा है, टीम तो आपका नाउन हो गया, क्योंकि टीम की हमारे दिमाग में इमेज आती है। आपने कहा बिल्कुल,
पक्का ना। और दा लिखा हुआ है तो दा हमारा हो गया आके एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और नाउन मिलती है आके तो होता है नाउन फ्रेज, इसलिए दा टीम हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। थर्ड एग्जांपल देखो, हमने कहा मेघा वेंट टू होम यस्टरडे, कतई हार्ड जहर कतई धांसू एग्जांपल है। अच्छा मेघा क्या होगा, तो आपने कहा मेघा हमारी हो जाएंगी आके नाउन। वेंट क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, वेंट क्या होगा, तो आपने कहा वेंट होगी वर्ब। आ गया। अब भैया ने सिखाया था कि अगर वर्ब के पहले टू आता है तो हमारा इन्फिनिटिव होता है, बट यहां पे होम हमारी वर्ब कहां है, यहां पे होम हमारी वर्ब कहां है, इसलिए यहां पे आपका जो टू लिखा है वो होगा प्रेपोजिशन मेरे भाई। यहां पे ना होगा देना आके इन्फिनिटिव, कतई नहीं। यहां पे जो होम लिखा है, होम हमारी वर्ब कहां है। हम सिखाए थे कि जो हम मेन वर्ब अपने शरीर से करते हैं उसको कहते हैं मेन वर्ब, और अगर मेन वर्ब के पहले टू आता है वो होता है आके इन्फिनिटिव। बट यहां पे तो मेन वर्ब नहीं ना है, यहां पे होम लिखा है, तो होम क्या है आपको पता ही नहीं, कोई बात नहीं अब सीखो। तो यहां पे होम हमारा हो जाएगा आके नाउन। आपने कहा समझ में नहीं आया, सेंटेंस पढ़ो, इसका अर्थ निकालना बड़ी बात नहीं है, ये सेंटेंस में पीएचडी करना बड़ी बात है। ये सेंटेंस का एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए, अभी मजा आ जाएगी। इस सेंटेंस में तो होम नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि मेघा अपने घर गई। जब मेघा कहीं जाएगी तो घर ही होगा, और घर को आप टच कर लेते हो, इसका मतलब हमारा होम तो नाउन हो गया। अब देखो कब जाती है, यस्टरडे। कब जाती है मीरा, फिर मेघा कब जाती है, यस्टरडे कल जाती है। और जो वेयर का आंसर देता है वो हमारा होता है एडवर्ब। सीख जाओ धीरे धीरे, है ना। तो वेयर हमारा हो जाएगा, यस्टरडे हमारा हो जाएगा, वेयर का आंसर जो देता है वो हमारा होता है आके एडवर्ब, इसलिए ये आपका यस्टरडे हो गया आके एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। याद कर लो कि एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं, जो वेयर का आंसर देते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, भूलना नहीं। एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं, जो वेयर का आंसर देते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। पांचवा सेंटेंस लिखा हुआ है, चौथा सीखा वेंट होम। ऊपर वाले सेंटेंस में आपका होम हमारा नाउन था, अब यहां कतई जहर। देखो वेंट क्या है, बताओ बोलो, वेंट वर्ब है। सीखा क्या है, नाउन है। होम क्या है, यहां पे होम नाउन नहीं हो जाएगा। सीखा कहां जाती है, आप कंफ्यूज इस बात में रहते हो कि हम ये आइडेंटिफिकेशन वाले वाट हु हुम लगाए कहां, वर्ब के ऊपर चिपकाओ, वर्ब के ऊपर चिपकाओ, वर्ब के ऊपर चिपकाओ। कैसे, देखो ध्यान से, सीखा वेंट होम, वेंट के ऊपर लगाओ वेयर, वाट लगाओ पहले। सीखा क्या जाती है, सीखा क्या जाती है बनेगा एक सेंस। अब वेयर लगा दो, सीखा कहां जाती है, वेंट के ऊपर यहां पे अपने आप अनुमान लगा के देखो, सीखा वेंट होम, वेंट के ऊपर लगाओ वेयर, तो सीखा कहां जाती है, आंसर मिलेगा होम जाती है। जो आंसर देता है वेयर का वो होता है एडवर्ब, इसलिए यहां पे तो एडवर्ब हमारा मतलब होम हमारा हो जाएगा आके एडवर्ब। तो रटने की जरूरत नहीं है कि होम हमारा नाउन हो जाता है, कभी कभी हमारा होम एडवर्ब भी होता है। आपके सामने एग्जांपल है, अब हमने लिखा है टुमारो नेवर कम, और अभी हमने आपको बताया कि मतलब यस्टरडे, टुमारो, टुडो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। यहां देखो सब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट दो रूपों का, नाउन प्रोनाउन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दो रूपों का, नाउन प्रोनाउन। यहां तो वर्ब हमारी लिखा है नेवर के पहले आ गया, टुमारो कम, टुमारो नेवर। अब देखो यहां पे जो टुमारो हमारा काम करेगा वो काम करेगा नाउन इक्विवेलेंट का, नाउन इक्विवेलेंट का, और नेवर हमारा हो जाएगा आके एडवर्ब। कम तो आपको पता है वर्ब हो गई। फादर बाउट अ बाइक, अब देखो ध्यान से देखना, अच्छा फादर क्या है हमारे, तो फादर हमारे है नाउन, बाउट वर्ब हो गई, और ये बाइक हमारी हो जाएगी आके नाउन। और नाउन के पहले अगर हमारा आर्टिकल या एडजेक्टिव आता है, भैया आता है, तो उसको कहते हैं नाउन फ्रेज। इसका मतलब ये हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। समझ पा रहे हो, पक्का ना, पक्का। देखो नाउन के, देखो अगर ये लिखा है आके एडजेक्टिव, जे लिखी है आके नाउन, तो ये हमारा होता है नाउन फ्रेज। चल गया पता आप लोगों को। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब इस तो हमारी हो गई आके हेल्पिंग वर्ब,
बट यहां पे काम कर रही है मेन वर्ब का, तो इसलिए इसको कह देंगे आके मेन वर्ब। क्यों, कैसे ये चलेगा वर्ब में बता। अब देखो ध्यान से, ऑनेस्टी लिखा है, पढ़ लिखा है ना, इसको आप लोग टच तो नहीं कर पाते हो बट फील कर लेते हो, और हमने सिखाया है कि जिसको आप लोग फील कर लेते हो उसको भी कहते हैं नाउन। इसलिए यहां पे आपका ऑनेस्टी भी हमारा नाउन हो गया। द बेस्ट पॉलिसी लिखा है, आपको पता ही नहीं क्या है, कोई बात नहीं, पॉलिसी लिखा है, पॉलिसी तो नाउन है आपको पता है, और इसके पहले द बेस्ट लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव काम करेगा सुपरलेटिव डिग्री का, और एडजेक्टिव नाउन मिलता है तो कहलाता है आके नाउन फ्रेज, इसलिए ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। अब ये देखो लिखा हुआ है चेंजेस लिखा है मेरे भाई, ये लव चेंजेस अ पर्सन। लव का मतलब क्या है, लव को आप लोग फील कर लेते हो, इसलिए लव भी हमारा नाउन हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, पर्सन नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव और नाउन मिलता है आगे तो होता है नाउन फ्रेज। सेकंड सेंटेंस, नेहा हेट्स हर होम। नेहा अपने घर से नफरत करती है। अब मन से सीखो, हेट क्या है, वर्ब है, नेहा क्या है, नाउन है, होम क्या है, नाउन है, होम क्या है, नाउन है, होम क्या है, पक्का ना, यहां पे कंफ्यूज नहीं ना होना। हर क्या है, हर एडजेक्टिव है, हर एडजेक्टिव है। अब लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं, हर कहां पर एडजेक्टिव होता है और कहां पर होता है प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड दो हमको। आप लोग देखो, अगर हम लोग कभी भी नाउन के पहले यहां पे लिखते हैं हर, तो ये हमेशा होता है आके एडजेक्टिव। अगर हम लोग कभी भी नाउन के पहले हर लिखते हैं आके, चूंकि अंतर क्या होता है भाई, हर हमारा एडजेक्टिव भी होता है और हर हमारा एडवर्ब भी होता है, अरे सॉरी, हर हमारा होता है प्रोनाउन भी, बट समझ नहीं पाते कि हर हमारा कब एडजेक्टिव होता है कब प्रोनाउन होता है। वहीं अगर हम लोग हिज की बात करें और हिम की बात करें, तो ये आपको पता होता है कि हिम हमारा होता है प्रोनाउन और हिज हमारा होता है आके एडजेक्टिव। इसमें तो हम डाइवर्सिटी कर लेते हैं, बट इसमें नहीं जान पाते कि कब हमारा हर एडजेक्टिव होता है और कब होता है आके प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम लोग हर के बाद नाउन लिखी देखें तो हमारा एडजेक्टिव होगा, अगर हम लोग हर के बाद नाउन लिखी देखेंगे तो एडजेक्टिव होगा। फिर एक बार, है ना, अगर हम लोग हर के बाद नाउन लिखी देखेंगे तो हमारा हर एडजेक्टिव होगा, और अगर हर को हम लोग सब्जेक्ट की जगह लिखा देखेंगे तो होगा प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट की जगह लिखा देखेंगे तो होगा प्रोनाउन। यहां देखो हमने लिखा है, आ गया हर होम लिखा है, तो हर हमारा हो जाएगा आके एडजेक्टिव, क्योंकि हमारा होम नाउन हो गया, और हर होम हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। बिल्कुल क्लियर भैया। देखो नीचे वाला सेंटेंस, द जनरल रीच्ड ऑन टाइम। यहां जनरल तो हमारा नाउन हो गया, द हमारा हो गया आके आर्टिकल, जिसको हम लोग एडजेक्टिव कह रहे हैं, तो ये हमारा हो गया आके द जनरल नाउन फ्रेज। रीच हमारी वर्ब हो गई, और ऑन टाइम आपका हो गया आके प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर हो गया, ये बाद में पता चलेगा प्रेपोजिशन में। और टाइम क्या होता है, ये टाइम भी एक प्रकार का, हम टाइम को अनुमान लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं एक प्रकार से, तो ये हमारा हो गया आके नाउन, और बीच में लग गई आके प्रेपोजिशन, तो हमारा हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहां देखो सीरियस, ये अच्छा सेंटेंस है, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर पुट अगेंस्ट यू। कतई जहर है इसमें सेंटेंस। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि हमारा यू क्या है, और हमने आपको बताया है कि सेंटेंस के लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। दो रूपों का होता है मेरे भाई, एक नाउन एक प्रोनाउन। तो यहां पे यू तो आपका नाउन तो होगा नहीं, क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। वाह भैया, यहां देखो यू हमारा क्या हो गया आके प्रोनाउन। ऊपर देखो सीरियस चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, सॉरी चार्जेस। अच्छा एक बार बताओ, जब किसी के ऊपर पुलिस केस होता है, पुलिस केस का चार्ज होता है, तो क्या वो फील नहीं करता, टच करती है। इसका मतलब चार्ज हम लोग जानते हैं, तो नाउन हो गया। आपने कहा इसका मतलब चार्ज हमारा नाउन हो गया, और नाउन के पहले जो भी कुछ आता है वो हमारा होता है आके एडजेक्टिव। तो सीरियस हमारा हो गया आके एडजेक्टिव, और ये आगे नाउन, इसका मतलब सीरियस चार्जेस हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। इसका मतलब मेरे भाई सीरियस चार्जेस आपका हो गया आके नाउन फ्रेज। ऑफ हमारा क्या होता है, ऑफ होती है आके प्रेपोजिशन। एक कॉन्सेप्ट और देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमने कहा कभी भी आप लोगों का ये लिखी हो प्रीपोजिशन, कौन जीशन, प्रीपोजिशन। प्री माने पहले, पोजिशन माने स्थान, पहले का स्थान जो बताता है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। पोजिशन का मतलब तो होता है प्लेस यानी कि स्थान, और प्री का मतलब पहले, जो पहले का स्थान बताता है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन।
प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है मेरे भाई कतई। देखो ध्यान से, प्रेपोजिशन के पहले तो आता है हमारा सब्जेक्ट, अच्छे से लिखते हैं, सब्जेक्ट आता है हमारा प्रेपोजिशन के पहले, और बाद में आता है हमारा आके ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यही जो सब्जेक्ट का हमारा काम कर रहा था, सीरियस चार्जेस, भाई प्रेपोजिशन आ गया, इसके पहले हमारा नाउन, एक नाउन हमारा फ्रेज लिखा हुआ है, और हमने आपको बताया है कि नाउन फ्रेज को आप लोग सब्जेक्ट भी कह सकते हो, अभी हमने कई बार समझाया। और करप्शन आपका क्या हो गया, तो करप्शन हमारा हो गया आके नाउन। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। बट करप्शन यहाँ पे प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो हो जाएगा आके नाउन, इसलिए करप्शन यहाँ पे नाउन हो गया। वर लिखा हुआ है, वर हमारी हो गई आके वर, पुट हमारी हो गई आके वर, वर पुट हमारी हो गई आके वर्ब, अगेंस्ट भी हमारा हो गया प्रेपोजिशन। आप देखो नीचे राइडिंग लिखा हुआ है, और हमने आपको बताया है कि वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, दो रूपों का, नाउन का और प्रोनाउन का। बट नाउन का तो होता है, ये कब तक पढ़ोगे, ये दोनों आगे पढ़ो। तो अगर मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, जीरंड का काम करता है, और जीरंड भी आपका एक प्रकार का नाउन होता है, और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है, इसलिए जीरंड को भी नाउन कहेंगे। और अगर सेंटेंस के शुरुआत में किसी वर्ब के साथ आईएनजी दिखी, अगर सेंटेंस के शुरुआत में किसी वर्ब के साथ आईएनजी दिखी, फिर से एक बार आए, अगर सेंटेंस के शुरुआत में जो बोलना सोचो, अगर सेंटेंस के शुरुआत में किसी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी दिखी, तो उसको कहेंगे आके हम लोग जीरंट। इसका मतलब जीरंट हो गया। अपॉन क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन कर दो यहां पे। अब देखो ध्यान से, मन से सीखना। हॉट लिखा हुआ है, बोलो क्या है, आपने कहा नाउन। हिज लिखा हुआ है, हिज क्या होता, अब ये लिखा था, इरेज कर दिया। हिज क्या होता है, तो आपने कहा हिज हमारा होता है आके, बोलो 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 बोलो, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव और नाउन मिलता है आके तो होता है नाउन फ्रेज। द टाइगर लिखा हुआ है, टाइगर क्या होता है, तो आपने कहा नाउन होता है। द लिखा हुआ है, एडजेक्टिव हो गया। आर्टिकल होता है बट पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले जो कुछ आता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। द टाइगर क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। आगे बढ़ो, माई फुट, माई फुट क्या है, पैर है, छू लेते हो, हाँ क्या हो गया, नाउन, इन कर दिया। बचा है क्या, जम्प लिखा हुआ है, वर्ब हो गई हमारी। एक हिम लिखा हुआ, अच्छा देखो ध्यान से, यहां पे हमारा हिम आ गया। हम समझते हैं दिक्कत होती होगी, कंजर्व काली लिखा है तो बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे अगली बार से। हिम लिखा हुआ है, हिम क्या हो गया, आपने कहा नहीं पता। हमने कहा देखो, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, दो रूपों का होता है, नाउन का प्रोनाउन का। हिम हमारा नाउन तो होगा नहीं, क्या होगा, प्रोनाउन होगा, इसलिए हिम हमारा हो गया आके प्रोनाउन। माई लिखा हुआ है, माई क्या है, तो आपने कहा माई हमारा हो गया आके एडजेक्टिव। फुट तो नाउन हो गया। इस क्या है, इस हमारी हो गई आके वर्ब। अब ये मजा आ जाएगी सेंटेंस में भाई साहब। हमने कहा इज हर्टिंग लिखा हुआ है, यहां पे हर्टिंग हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं हो जाएगी। कुछ हमारे कतई लीजेंड लोग कह देंगे यहां पे हमारी हर्टिंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, कतई नहीं मेरे भाई। ये सेंटेंस के लास्ट में आई हुई है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में नहीं आती है। अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और वो सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है, तो उसको कहेंगे एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि यहां पे हर्टिंग हमारा हो गया आके, बोलो अरे सॉरी, उसको कहेंगे आके जीरंट। इसका मतलब क्या है कि वो हो गया आप लोगों का आके जीरंट। अरे वाह, अभी और एग्जांपल लेंगे तो मजा आ जाएगी। अब दूर दूर लिखने का प्रयास करेंगे। यहां देखो, आई हैव नो बेड टू स्लीप इन, बहुत अच्छा सेंटेंस है मेरे भाई। हमने कहा हैव क्या है, तो आपने कहा हैव हमारी वर्ब हो गई। आई क्या है, आई प्रेपोजिशन, आई हमारा हो गया आके प्रोनाउन। बेड क्या है, बेड, तो आपने कहा बेड में हम लोग सोते हैं, छूते हैं, तो हमारा हो गया आके नाउन। अच्छा, नाउन के पहले जो भी कुछ आता है होता है आके एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और नाउन मिलता है तो होता है आके नाउन फ्रेज। तो नो बेड हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। और हमने बताया है आप लोगों को कि अगर मेन वर्ब के पहले टू लिखा रहता है उसको कहते हैं आके इन्फिनिटिव। इसका मतलब टू सिर्फ हमारा हो गया आके इन्फिनिटिव। समझ पाए मेरे भाई, पक्का बताओ। हमने कहा कि मेन वर्ब के पहले कुछ लिखा रहता तो होता इन्फिनिटिव। इसका मतलब कि वर्ब के पहले लिखा है आके, भाई स्लीप एक प्रकार की वर्ब ना होती है। हम लोग आके से सोते हैं, अपने शरीर के द्वारा कोई काम करते हैं तो मेन वर्ब होती है।
तो मेन वर्ब के पहले टू आ गया, हो गया आगे इन्फिनिटिव, इन हमारी हो गई आके प्रीपोजिशन, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। देखो टू इर इज ह्यूमन, इन हमारी होती है आके वर्ब, गलती करना। टू हमारा आ गया, मेन वर्ब के पहले टू आता है तो होता है आके इन्फिनिटिव, तो टू ईयर हमारा हो गया कि इन्फिनिटिव। और आपको पता है कि इन्फिनिटिव एक प्रकार का होता है नाउन, कौन सा, तो नाउन इक्विवेलेंट है नहीं। फिर से देखो एक बार फिर से भाई, देखो वर्ब के मेन वर्ब के पहले टू आता है तो होता है आके इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बराबर नाउन इक्विवेलेंट, और नाउन इक्विवेलेंट बराबर नाउन के समान, वर्ब के आएगा पहले, इज हमारी हो गई आके वर्ब, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन आपका हो गया नाउन। अब ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस। चलिए ये कुछ सेंटेंस हमने और लिख दिए हैं, इनकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने लिखा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, और हमने आपको बताया था कि वर्ब के पहले या नाउन आती है तो प्रोनाउन आता है, बट एक हमने आपको जीरंट बताया है, तो इसलिए आपका यहां पे समझ गया हो गया यार, ये हमारा हो गया आके जीरंट, इज हमारी हो गई वर्ब। अच्छा देखो एक्सरसाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट दो रूपों का होता है, नाउन का या तो प्रोनाउन का, लास्ट में आया हुआ है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा आके नाउन, और नाउन के पहले जो भी कुछ आता है ये होता है आके एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और नाउन को मिलाते हैं आके तो होता है नाउन फ्रेज। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, और कुछ लोग हमारे यहाँ पे प्लेइंग को मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहेंगे, बट आप लोग समझ चुके हो नहीं, कब, जब इसके पहले इज एम आर वाज वर्ब नहीं होता है तो इसको हम फोर्थ फॉर्म नहीं कहते हैं, ये हमारा जीरंट हो जाएगा जेनविन। समझ में आ गया मेरे भाई, आपने कहा बिल्कुल जीरंट हो गया, और लफ्ज क्या हो गया तो आपकी हो गया आके मेन वर्ब, और ये आपका हो गया आके प्रोनाउन, और क्रिकेट हमारा हो गया आके नाउन। समझ पाए, बिल्कुल ना भाई, क्रिकेट हमारा नेमिंग वर्ड भी है एक प्रकार का, बिल्कुल सही हो गया। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, जो सेंटेंस वहां पे लिखा है उसी को हमने एक ट्रांसलेट करके और लिख दिया है सेंटेंस, अलग सेंटेंस। यहां पे हमारा आई हो गया आके प्रोनाउन पर्सनल, और एंजॉय हमारी हो गई आके मेन वर्ब, वॉचिंग हमारा हो गया आके जीरंट, और टीवी हमारा हो गया आके नाउन। ये हमने क्वेश्चन मतलब डिफिनेशन देखी थी फ्रेज की, वही पूरी धर दी है। देखो ध्यान से, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कहां कहां पे है, ये पूरी डिफिनेशन है फ्रेज की, यही लिखी रहती है ऑनलाइन नेट में, देखो हम बताते हैं आपको। अच्छा फ्रेज क्या है, फ्रेज हमारा एक प्रकार का नाम है, और नाम हमारा क्या होता है तो आपने कहा नाउन होता है, इसका मतलब ये हमारा नाउन हो जाएगा आपका आके, और नाउन के पहले जो भी कुछ होता है वो हमारा होता है आके एडजेक्टिव, पक्का ना, तो आपने कहा तो एडजेक्टिव और नाउन हमारा मिलता है तो बनता है आके नाउन फ्रेज, हम बार बार आपको बता रहे हैं। और इस हमारी हो गई आके हेल्पिंग वर्ब, बट यहां पे तो मेन वर्ब है नहीं, इसलिए यहां पे हमारे इज हो जाएगी आके मेन वर्ब। ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का हमने कॉन्सेप्ट में कतई वीडियो लिए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग जाके चैनल देख सकते हैं अगर कंफ्यूज हो। ग्रुप हमारा क्या हो गया, आपने कहा नहीं पता, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप हमारा एक प्रकार का समूह है कि नहीं, तो आपने कहा इसका मतलब ए क्या है, तो ए तो हमारा आर्टिकल हो जाएगा, जिसको हम इस वीडियो में एडजेक्टिव कह रहे हैं, तो आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपका लिखा है ये पूरा आपका हो जाएगा आके नाउन फ्रेज। दैट लिखा हुआ है, आपने कहा नहीं पता, हमने कहा कंजक्शन है, नहीं पता क्या, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे बाद में, अभी छोड़ो। अब देखो वर्ब, ये सेंटेंस कतई जहर है, यहां देखो वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जेन्युइन, ये वर्ब तो है, बट वर्ब भी एक प्रकार का मेरे भाई नेमिंग वर्ड है, वर्ब भी मेरे भाई एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है। आपने कहा इसका मतलब ये वर्ब तो लिखा हुआ है, बट ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो ये नाउन है। समझ पाए, पक्का ना, कंफ्यूजन ना रहना भाई। देखो वर्ब तो लिखा हुआ है, बट सेंटेंस के पहली बात तो लास्ट में आया हुआ है, और लास्ट में केवल नाउन प्रोनाउन आते हैं, इस कारण से ये प्रोनाउन तो होगा नहीं, नाउन की संभावना है। और कैसे, क्योंकि वर्ब एक प्रकार का नाम है, और जो नाम होता है नेमिंग वर्ड होता है, उसको हमने आपको बताया, और पहले हमारा आर्टिकल लगा हुआ है, इसको हम लोग एडजेक्टिव कह रहे हैं, तो ये हमारा हो गया आके अ वर्ब, नाउन फ्रेज, पक्का। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, द एंग्री यंग मैन, मैन लिखा हुआ है, मैन हमारा नाउन हो गया, द हमारा क्या हो गया, अब देखो द एंग्री यंग मैन, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज का काम करेगा, नाउन फ्रेज का। भाई यंग भी हमारे एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, कतई जवान, कितना जवान, कतई जवान, है ना, तो द एंग्री यंग मैन ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया, पक्का ना, यहां से लेके यहां तक पूरा नाउन फ्रेज हो गया।
ड्राइव, ड्रो, ड्राइव इन, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ड्रो, इसलिए इसको कह देंगे आपके MV2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये दा लिखा हुआ है, दा लाउड, लाउड कार, कार हमारी हो गई आके आका आपका नाउन, और दा हमारा हो गया आके एडजेक्टिव, और द लाउड कार हमारा पूरा आगे हो गया आके नाउन फ्रेज। डाउन लिखा हुआ है हमारा हो गया आके एडवर्ब, और द क्वाइट रोड ये भी हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। समझ चुके हो गए यार, बिल्कुल जल्दी जल्दी चलेंगे अब, है ना। ही हैज किल्ड अ स्नेक, किल्ड क्या है यहाँ पे, किल्ड हमारी MV3 है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा आके नाउन फ्रेज। इसको देखो, आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, क्या क्या है, मतलब आए तो हमारा हो जाएगा आके प्रोनाउन, टू मार्केट लिखा हुआ है। अब ये ना हो देना कि टू मार्केट हमारा हो गया आके इन्फिनिटिव, क्यों कि हमने आपको बताया है कि इन्फिनिटिव हमेशा वर्ब के पास आता है। कब भैया, देखो जब टू हमारी वर्ब के पहले आता है वही तो होता है इन्फिनिटिव। यहां मार्केट वर्ब थोड़ी ना है, यहां मार्केट हमारी नाउन है, और अगर नाउन के पहले टू आता है तो होता है आके प्रेपोजिशन। यहां पे टू लिखा हुआ है और टू के बाद बाई आया हुआ है, बाई हमारी होती है आके मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले टू आता है तो होता है आके इन्फिनिटिव। तो यहां पे हमारा टू इन्फिनिटिव, एकदम सही बात है आप लोगों की। देखो ध्यान से लिखा हुआ है सम बुक्स, बुक्स तो हमारी नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है होता है आके एडजेक्टिव, नाउन का भैया, इसलिए हमारा ये हो गया आके एडजेक्टिव। सम बुक्स आपका हो गया आके नाउन फ्रेज। देखो सेवरल पीपल, पीपल तो हमारा हो गया आके नाउन, नाउन के पहले जो होता है जो आता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव, नाउन का भैया एडजेक्टिव। सेवरल पीपल हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। विजिटेड द एलियन ये हमारी हो गई आके वर्ब की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एलियन हमारा हो गया आके नाउन, एक प्रकार का हमारा प्राणी होता है स्ट्रेंजर, अजनबी। दा लगा हुआ है, दा हमारा होता है आके एडजेक्टिव, कुल मिला के नाउन का भैया, नाउन का भैया बराबर नाउन की बहनिया हमारी हो गया आके नाउन फ्रेज। दिस इज अ बुक, अब इसमें आपको बताना है कि दिस क्या है। जेन्युइन होता क्या है कि दिस हमारा कभी कभी काम करता है एडजेक्टिव का भी, और कभी कभी काम करता है प्रोनाउन का भी। कब करता है देखो ध्यान से, अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, दो रूपों का होता है, नाउन का या प्रोनाउन का, तो अगर वर्ब के पहले दिस आएगा तो दिस भी हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। फिर से एक बार है, देखो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, दो रूपों का होता है, एक नाउन का एक प्रोनाउन का, तो यहां पे आई हुई है विच वर्ब है, और वर्ब के पहले दिस आया हुआ है, तो दिस क्या है, नाउन की प्रोनाउन। तो आपने कहा प्रोनाउन, नाउन तो है नहीं, तो दिस हमारा हो गया आपके प्रोनाउन, ये हमारा हो गया आपके प्रोनाउन, कतई टेंशन ना लो। इच क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब एब्सेंट है। बुक क्या, बुक नाउन है, ए हमारा भैया बराबर एडजेक्टिव फ्रेज, ए नाउन फ्रेज। अब देखो दिस बुक लिखा हुआ है, यहां पे इच के पहले इस तो हमारी वर्ब है, बट उसके पहले दिस बुक लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट होने से पहले दिस बुक तो सब्जेक्ट है ही है, बट सब्जेक्ट में कौन सा है, तो देखो ध्यान से, बुक तो हमारी नाउन हो गई आके, और नाउन के पहले जो आता है उसको कहते हैं आके, बोलो, एडजेक्टिव। इसलिए दिस बुक हमारा हो गया आके एडजेक्टिव बराबर नाउन फ्रेज, और माई तो हमारा आ गया प्रोनाउन, पजेसिव वाला। विच पेन, यहां पे पेन हमारा हो गया आके नाउन, और विच आपका हो गया आके एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो भी कुछ आता है उसको कहते हैं आके एडजेक्टिव, तो विच पेन आपका हो गया आके एडजेक्टिव बराबर नाउन फ्रेज। इज हमारी हो गई आके वर्ब, और सेंटेंस के लास्ट में कुछ लिखा रहता है उसको हम लोग एडजेक्टिव नहीं कहते हैं। इसका मतलब यहां पे दिस हमारा हो जाएगा आके प्रोनाउन। दिस की स्पेलिंग तो यही होती है, बट पार्ट ऑफ स्पीच में गलती देते हैं एयरफोर्स वाले। सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है, और सेंटेंस के लास्ट में या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, तो दिस हमारा नाउन तो है नहीं, आपको पता है, तो प्रोनाउन हो गया। ये देखो, हर कजन लिव्स डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गलियां, तेरी गलियां गलियां, स्ट्रीट तो हो गया नाउन, क्योंकि चलते हैं उसमें, छू लेते हैं, एक प्रकार से टच कर लेते हैं। हमारा हो गया आके एडजेक्टिव बराबर नाउन फ्रेज, डाउन एडवर्ब, लिव्स हमारी मेन वर्ब, कजन हमारी बहन बराबर नाउन, हर आ गया, और नाउन के पहले जो आता है आ कहते हैं एडजेक्टिव बराबर, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। दैट डॉग, डॉग तो हमारा हो गया नाउन, नाउन के पहले जो होता है आके कहते हैं एडजेक्टिव बराबर नाउन फ्रेज। MV2 हो गया ये तो, एट हमारी हो गई आके प्रेपोजिशन।
मी लगा हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में या तो नाउन आता है या तो आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं आता है, सेंटेंस का लास्ट में मी लिखा हुआ है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। यहां देखो आवर डिसीजन, डिसीजन तो हमारा हो गया आके नाउन, आवर लगा हुआ है हो गया आके एडजेक्टिव, नाउन का भैया, नाउन के पहले जो भी कुछ आता है होता है आके नाउन का भैया बराबर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और नाउन मिला के बनता है आके नाउन फ्रेश, टू लिखा हुआ है। और अगर टू के बाद हमारी MV2, टू के बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको कहते हैं आके हम लोग इन्फिनिटिव, ये हमारा हो गया आके इन्फिनिटिव। और मैरिड लिखा हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में आप लोगों का नाउन आता है तो प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे मैरिड आपका प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा आके, बोलो 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 बोलो, नाउन हो जाएगा। और इसी को हम लोग कह देते हैं आके पार्टिसिपल। हमने आपको दो बताए थे नाउन इक्विवेलेंट, एक जिरेंट एक इन्फिनिटिव, ये हमारा हो गया आके पार्टिसिपल। अगले वीडियो में बताएंगे पार्टिसिपल के लिए। अभी सेंटेंस देखो, हमने कहा हर्ष इज अ ब्यूटीफुल कार। अब देखो उसके पास एक बहुत सुंदर कथाई धाए वाली कार है, देखो ध्यान से, इस क्या है, आपने कहा कौन सी, इस हमारी वर्ब है, वर्ब के पहले या तो आता है नाउन या तो प्रोनाउन, तो नाउन तो है नहीं है, तो ये हमारा हो गया आके प्रोनाउन। आ हमारा क्या है, आपने कहा नहीं पता, अच्छा कार क्या है पता है, तो हाँ आपने कहा नाउन, और नाउन के पहले जो खुशबू आता है होता है आके एडजेक्टिव, और ये पूरा आगे हो गया आके एडजेक्टिव, सॉरी नाउन फ्रेज। एक बार रिवीजन करवाते हैं केवल 1 मिनट के लिए। हमने क्या सिखाया इस वीडियो में, आपको हमने पहले बताया कि नाउन को पहचानते कैसे हैं, आपके हम बोलेंगे, स्पीकर कुछ बोलता है, लिसनर के दिमाग में इमेज बनती है, वो होता है नाउन। इसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ होता है नाउन। पहला पॉइंट बच्चों वाला। उसके बाद जीरेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या बताया था, जीरेंट में नाउन इक्विवेलेंट क्या क्या होता है, जीरेंट होता है, इन्फिनिटिव होता है, पार्टिसिपल होता है। आंख बंद करके एक बार सुनो मेरी बात, कथा सुनो। हमने कहा जीरेंट क्या होता है, अगर हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बाद में सफिक्स के रूप में आईएनजी लगा देते हैं उसको कहते हैं जीरेंट। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब के शुरुआत में, मतलब वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो होता है आके हमारा इन्फिनिटिव। उसी प्रकार आपका पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का बनता है, वो अलग पॉइंट बनता है, इसमें कतई इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। इसमें यही दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी। उसके बाद हमारा आता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, उसके पहले फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज काल और क्लास में केवल एक डिफरेंस होता है क्या, कि क्लास के पास हमारी वर्ब होती है बट फ्रेज के पास हमारी कोई भी वर्ब नहीं होती है। और क्या, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और नाउन को मिला के बनता है आके नाउन फ्रेज। क्लास का अलग टॉपिक आएगा आप लोगों का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, WH कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि जब भी आप लोग, हमने ऐसे ही बता दिया इसका तो हमको नीड ही नहीं पड़ा हमको लगता है WH कॉन्सेप्ट के लिए, कि जब भी आप लोगों के लिए व्हाट, हु और हुम से पहचानते हो तो वो हमारा होता है नाउन। बट हमने ऐसे बताया है, हमको नहीं लगता कि इसका कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होते हैं, ये देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस हमने आपको जितना हमको उचित लगा करवा दी, जितने आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं बन सकते थे, मतलब क्वेश्चन तो एग्जाम में आ भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी, आप लोग नहीं बता पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बता देंगे। तो अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द आने का प्रयास करेगा, मतलब बहुत जल्द आने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में प्लीज बताइएगा, क्योंकि कतई मेहनत लगी हुई है। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको नोट्स भी इंक्लूड करा देंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको अगर समझ में आए तो वीडियो से बना लीजिएगा, और अगर ना समझ में आए तो ना बनाइएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।